के जो है मुख्य कर्ता धर्ता है, वे भी हमारे बीच में है। तो आपका मैं इस सेमिनार में संपूर्ण टीम की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ में जो आप सब लोग यहाँ पधारे हैं अपने घर के काम को छोड़ करके, और विशेषकर जो बहनें की इस कार्यक्रम में भागीदारी है, मैं आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ में कुछ लोग मुझे सापे वाले जो पोथी वाले दिख रहे हैं, इनको देख के मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम में जो अटल बनते हैं वो ये सापे वाले बनते हैं कि थोड़ा ये करने दो, पुरानी परंपरा है। तो ये परंपरा तो जो क्या थी, कहां चली गई। हमारे बीच में तगाराम जी खतीब बता रहे हैं, जो मेवाड़ समाज मेवाड़ जिला परिषद की अध्यक्ष है। मैं आपका इस मंच पर स्वागत करता हूं कि आप मंच पे तांगण करावे। रमेश जी खतीब, सीबीयू गड्ढा रोड, आप भी रमेश जी खतीब निवेदन करता हूं कि आप मंच पे तांगण करावे। रमेश जी खतीब, आप सभी जो लोग पधारे हैं, आप सभी का मैं हृदय की गहराइयों से, हाँ मोहता राम जी जो हमारे वरिष्ठ जन है, आप मंच पे आए। मोहता राम जी सेवानिवृत्त अध्यापक हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं मट्टी बोझ की कि ये हुई थी जो है किस तरह उसको हुई थी। तो जैसा कि पूर्व वक्ता ऐसा ने बताया था कि शुरू में जो संसाधनों का आने जाने के जो है यातायात के साधनों का अभाव था, तो लोग जाते थे, मरने पर वो रुक जाते थे, और रुकने के बाद में जो घर के लोग होते थे वह इस तरह का घी वगैरह लेना, जिस घर में मिट्टी होती थी, मीठा वगैरह लेना, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन जो लोग आते थे बाहर से, वो लोग रुकते थे 3-4 दिन, तो उन लोगों को अगर उनमें घर में कुछ होता था, दूध दही वगैरह, घी वगैरह, उनको खिलाते थे। क्योंकि बाकी तो जैसे आप परंपरा देख रहे हैं कि जब अपने घर में मरना होता है तो हम 12 दिन तक जो है सब्जी बनाते हैं, उसे बघाड़ी डालते हैं, जो चाय बनाते हैं उसे दूध नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं कि हम जो हमेशा भोजन करते हैं उससे जो है लो क्वालिटी का भोजन करें, क्योंकि हमारे घर में लोग है और सभी लोग ऐसा भोजन करते हैं। लेकिन उसके बजाय जो है लोग क्या करते हैं, एक तो वो भोजन कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो है घी डाल करके चूरा बना के खा रहे हैं। और दूसरी बात है, जब अपने घर कोई मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद जो त्योहार आता है, तो त्योहार आता है तो उस समय जो अपने मेहमान रिश्तेदार आते हैं तो अपने घर वो गुड़ लेके आते हैं, घी लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं। वो क्यों लेके आते हैं? इसी थोड़े इनको मिलता नहीं है कि अभी वही इस घर में ये ऐसा मृत्यु हो गई है, इन्होंने इस चीज को अपनाया नहीं है, अभी तक इन्होंने चीज को काम नहीं लिया है, तो हम इस चीज को लाएं और हमारे हाथ से इनके घर में काम लें, ताकि बाद ये लोग काम लेते रहें। लेकिन हम तो पहले ही जो है 5 पगार बढ़ा के खा लेते हैं। लेकिन हकीकत ये है, हकीकत बात ये है कि कुछ है वो लोग आते हैं मेहमान वगैरह, तो वो सामान लाते हैं ताकि हम इसका उपयोग करें, ये है। लेकिन हमने इसको विकराल रूप दे दिया है। तो आज के समय में इतनी मृत्यु बोल, जब व्यक्ति मरता है उससे लेकर के 12 दिन तक हलवा बनता है, और कई जगह तो रोज नए नए पकवान बनते हैं, रोज नए नए पकवान, और 12 दिन सारे पकवान साथ में। और इसके साथ दशा बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इस दशे की आड़ में मतलब है युवा है वो बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए। अभी थोड़ी देर बात पर बताऊं, एक महीने की बात पहला है
एक औरत जो है यहाँ एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, मेरे को फोन कर दिया क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाता रहता हूँ कि आप हॉस्पिटल जाओ। तो मैं गया तो महिपाल जी के अंदर में जो औरत एडमिट थी, तो महिपाल जी ने पूछा, तो महिपाल जी का भाई मैंने को कह दिया आप जोधपुर जाओ, लेकिन ये जोधपुर नहीं जा रहे हैं। अब उस परिवार में 2 टीचर थे, एक तो रिटायर्ड टीचर, एक टीचर है वो अभी जॉब कर रहा है। उसको मैंने कहा भाई इनको ले जाओ जोधपुर। तो मैं मार्ट साहब से पूछता हूँ, मार्ट साहब ने कहा कि आप इसको गाड़ी में क्यों लेके गई, वापस घर ले जाओ। अब वो तड़प रही है, उसका पेट फूल गया है, उसको श्वास नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और मैंने कहा कि अब आप इसको जोधपुर ले जा रहे हो, अब आपके पास पैसे नहीं है। उसके एक ही बेटा था, बना ही था, उन्होंने कहा पैसे नहीं, अब आपके पैसे नहीं है, अगर ये और चली जाएगी आपके पैसे हो जाएंगे और आप इसको इसके पीछे बहुत सारे पैसे कर दोगे। और ऐसा ही हुआ, 3 दिन वो यहाँ भर्ती रही, 3 दिन के बाद छुट्टी ली और छुट्टी लेकर वो जब सरनों के पास गए, उस औरत का देहांत हो गया। घर गए, वैकुंठी निकाली और वैकुंठी निकालने के बाद में हलवा बनाया और फिर 12 दिन में हलवा बनाया और डोडे लगे 45 किलो, डोडे लगे 45 किलो। और फिर मुझे मेरे पास मजा गया कि वो खर्च मतलब खर्च नहीं बना, खर्च माना नहीं, 2 बार हलवा बना दिया, डोडे लगे 45 किलो, उनका खर्च माना नहीं। अब देखो ये स्थिति है। और वो भी जो टीचर है, एक रिटायर्ड टीचर है, एक टीचर है उनके परिवार में, ठीक है ना। तो ये अपने को इसकी पहल करनी होगी और अपन पहल करेंगे। जिस आज जो इतने आए हैं, अगर आप हर महीने कम से कम 1-2 लोग जोड़ो, 4-5 जोड़ो, अपने है परिवार में इस बात को कहो, तो हम इससे छुटकारा पा लेंगे। और हमेशा प्रयास नहीं करेंगे तो छुटकारा नहीं पा सकेंगे। और ये वर्तमान समय में बहुत तेजी से जो ये कुरीति फैल रही है, ये पांव पसार रही है, ठीक है ना। और अभी मैं बड़ा ताराचंद जी भी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं निवेदन करूंगा ताराचंद जी से कि आप मंच पे बैठा करावे। तो अभी एक और जो मैंने यहाँ पर परिवर्तन है, बड़ा परिवर्तन देखा है, विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ी, हम कभी से प्रयास कर रहे हैं। मैंने मृत्यु भोज है वो थोड़ा था 1993 में, जब मैं 8वीं में था, ठीक है ना। हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने यही जो है समस्या आ रही है कि जाटों में तो हुए, अपने क्यों नहीं हुए। लेकिन अब मैं बड़ा खुश हूं कि जाट समाज भी अब इसमें सक्रिय हो गया है। और मैं ऐसा विश्वास रख रहा हूं कि जल्दी आने वाले जो है वर्षों में, 4-5 वर्षों में जो है ये कुरीति समाप्त हो जाएगी। और मैं निवेदन कर रहा हूं सभी से कि इस मृत्यु भोज के साथ साथ में जो अपना नशा पता है, इसको भी जो है इसमें शामिल किया जाए, नशे पते को भी दूर किया जाए। क्योंकि नशा पता है वो हमारी इम्यूनिटी पावर को खत्म करता है। हम नशा पता करते हैं ना, इम्यूनिटी पावर है, जिन रोगों की क्षमता से लड़ने में क्षमता होती है वो खत्म करता है और जिससे हमारे को रोग हावी हो जाते हैं। और मैं कह रहा हूं कि मैंने 1990 में को छोड़ा था, उसके बाद अभी तक मुझे बुखार भी नहीं आया है। बाकी बीमारी दूर की बात है, अभी तक मैं कभी सुना नहीं कि मुझे बुखार आ गया है, जुकाम हो जाता है, बात है, ठीक है ना। तो अगर आप नशे से दूर रहोगे, इन चीजों से दूर रहोगे, बिल्कुल जो है आप रोगों से दूर रहोगे। समय के अभाव के कारण मैं ज्यादा समय नहीं दूंगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में जो है मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।